मुल्क भर में मुनाफाखोर रमजान के बाद भी गरीबों का खून निचोड़ने में मसरूफ। कराची से पेशावर तक मुख्तलिफ शहरों में सब्जियां, फलों, चिकन, चीनी समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महंगाई के मारे अवाम बढ़ती कीमतों से मजीद परेशान हो गए। और HBL PSL 10 के कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया। इंग्लैंड के साबिक कप्तान एलेस्टर कुक पहली बार HBL PSL कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान के 4 साबिक कप्तान रमीज राजा, वसीम अकरम, वकार यूनिस और आमिर सुहेल के अलावा बाजिद खान, उरूज मुमताज और क्रिकेट एनालिस्ट सिकंदर बख्त भी HBL PSL 10 में कमेंट्री पैनल में शामिल हैं। HBL PSL में पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री भी होगी। दूसरी तरफ HBL PSL की ट्रॉफी दौरे पाकिस्तान में कोयटा पहुंच गई। मुल्क भर में सूरज का पारा हाई, गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। लाहौर, इस्लामाबाद में भी आग बरसना शुरू। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और जनूबी अजला में गर्म। तुरबत 42, सिब्बी 41, नौकंडी में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। कराची वाली गर्मी से बचने के लिए साहिल समंदर पर पहुंच गए। और गजा में इस्राएली फौज की दरंदगी जारी है। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। फलस्तीनी हिलाल अहमर के 15 रजाकारों पर इस्राएली फायरिंग की वीडियो जारी होने से दुनिया भर में हलचल मच गई। गजा में शोहदा की तादाद 50,669 तक पहुंच गई। ताहम फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शोहदा की असल तादाद 61,700 है। मलबे तले दबे हजारों फलस्तीनियों को भी शहीद तस्वुर कर लिया गया। तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हैं। हज परवाजों का ठस मई से आगाज। 90,000 हाजी सरकारी तौर पर जाएंगे। इंतजामात हतमी मराहिल में हैं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं हुज्जाज वहाँ तैयारी के साथ जाएं। ट्रेनिंग पर ज्यादा काम किया जा रहा है। हज उम्रे का ताल्लुक अकीदे के साथ है। जो भी इस हवाले से काम किया जाता है वो अकीदत के साथ किया जाता है। हुज्जाज को वैक्सीनेशन समेत दीगर इक़दामात दिए जाएंगे। अमरीका मुज़ाकरात करना चाहता है तो धमकियों से गुरेज करे। ईरानी सदर का रद्द-ए-अमल। अमरीका के धमकी आमेज बयानात को मुस्तरद कर दिया। सदर मसूद पेज़ेशकियान कहते हैं अमरीकी धमकियां सिफारती राब्तों के दावों के खिलाफ हैं। ईरान हर किसी से बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमरीका का गैर संजीदा रवैया मुज़ाकरात की दरख्वास्त से मुतसादिम है। ऐसा नहीं हो सकता अमरीका एक तरफ मुज़ाकरात दूसरी तरफ धमकियां दे। अमरीकी सदर के एजेंडे की मुखालिफत यूरोप समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहिरे। हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक का भरपूर तरीके से आगाज। सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। बरतानिया, जर्मनी और पुर्तगाल के बाद वाशिंगटन समेत अमरीका भर में भी एहतजाज। शहरी हुकूक की तंजीमें, मजदूर यूनियंस और दीगर इदारों के नुमाइंदे शामिल। प्ले कार्ड्स पर अमरीका में इंतशार का खात्मा करो के नारे दर्ज। शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत न देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी। औरत की शनाख्त, कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद खत्म नहीं होती। मरहूम या तबई बुनियादों पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम के तमाम बच्चे मुलाजमत के अहल हैं। तहरीरी फैसला। नौकरी से क्यों निकाला? लाहौर में मुलाजिम ने मालिक की दुकान का सफाया कर दिया। थाना सब्जाजाद ट्रैवल एजेंसी का मालिक नौकर पर भरोसा करने पर लुट गया। मुलजिम 15 मार्च को दुकान में लूटमार करके फरार हुआ था। वारदात के दिन मुलजिम की दुकान के बाहर मौजूदगी की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस 3 हफ्ते बाद भी मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। नौशहरा में रूठी बीवी को मनाने जाने वाले अफराद पर रिश्तेदारों का हमला। फायरिंग से 2 भाई जा बहक, मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी शादी महंगी पड़ गई। मुजफ्फरगढ़ में
पहली बीवी के भाइयों का दर्जनों अफराद के साथ दूसरी बीवी के घर पर हमला, डंडों और ईंटों के वार से 3 खवातीन जख्मी। अरशद नामी शख्स ने पहली बीवी को छोड़कर दूसरी शादी की थी। हमले की वीडियो GTV न्यूज ने हासिल कर ली। मुजफ्फरगढ़ में इंसानियत सोज वाकया, खानगढ़ में 62 अफराद ने नौजवान को दरख्त से बांधकर बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुल्जिमान ने वॉलीबॉल मैच के दौरान झगड़े का बदला लेने के लिए नौजवान पर तशद्दुद किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। स्पोर्ट्स इवेंट्स माशरे में अमन और तरक्की की राह हमवार करते हैं। खेलों का आलमी दिन मनाने का मकसद दुनिया में अमन का फरोग है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तरक्की और अमन के लिए खेलों का आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हुकूमत खेलों के फरोग के लिए ग्राउंड्स बना रही है। खेल के लिए तमाम मुमकिन वसाइल मुहैया किए जाएंगे। म्यांमार में ज़ल्ज़ला मुतासिरीन के लिए पाकिस्तान से दूसरी इमदादी खेप यंगून में मुतालिका हुक्काम के हवाले कर दी गई। तर्जुमान NDMA के मुताबिक म्यांमार में पाकिस्तानी सफीर ने यंगून के वज़ीर आला को इमदाद हवाले की। इमदादी सामान में तैयार खाना, कंबल, तिरपाले, खैमे, अद्वियात और पानी के मॉड्यूल्स शामिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में म्यांमार के ज़ल्ज़ला मुतासिरीन के साथ खड़ा है। भारतीय लोकसभा में मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। अपोजिशन जमातें, मुस्लिम और दीगर तंजीमों ने बिल को अक़लियतों के खिलाफ इक़दाम और गैर आईनी करार दे दिया। भारतीय रियासत अहमदाबाद में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। भारतीय पुलिस ने 50 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता और झारखंड की राजधानी रांची में भी मुख्तलिफ बरादरियों के अफराद का एहतजाज। मोदी सरकार में भारतीय फिजाइया अपने ही फौजियों के लिए उड़ता हुआ शमशान घाट बन गई। अंदरूनी तौर पर नाकामियों, तकनीकी खराबियों और गैर पेशेवराना कारकर्दगी की वजह से भारतीय फिजाइया तबाही का शिकार। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान भारतीय फिजाइया के मुतअद्दिद लड़ाका तैयारे हादसात का शिकार हो चुके हैं। गमे रोजगार, शहर खामोशा में भी कारोबार। कराची के कब्रिस्तानों से सैकड़ों अफराद का रोजगार वाबस्ता। कब्रों की खुदाई से लेकर देखभाल और दीगर खिदमात तक। कब्रों के कदबे तैयार करने वालों की रोजी रोटी भी कब्रिस्तान से वाबस्ता। फूल पत्तियां भी कब्रिस्तान आने वालों के लिए सहूलत के साथ कारोबार का जरिया है। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर, पाकिस्तानी विमेंस टीम कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गई। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में खिलाड़ियों की फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तानी टीम कल वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस का बाकायदा आगाज 9 अप्रैल से होगा। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 9 अप्रैल को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। और कराची में पहली आलमी अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप का मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब में लेजेंडरी जहांगीर खान और दीगर की शिरकत। 22 ममालिक से 64 खिलाड़ी मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट में $60,000 इनामी रकम तकसीम होगी।